नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीके का आज से 2 लेकर आए हैं। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, इसलिए फर्स्ट का आंसर सी होगा। मछली के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? देखिए, विटामिन डी का 2 ही सोर्स है। विटामिन डी का सोर्स है पहला सनलाइट है और दूसरा है मछली के यकृत तेल से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन सी का सोर्स है, जितने भी खट्टे फल है, हरी मिर्च है, वो विटामिन सी का सोर्स है। विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स है गाजर, और विटामिन ई बादाम और अखरोट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर जो है एसी की वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाला एक डिवाइस का नाम है, यानी 3 का आंसर D2 है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र का नाम यानी डिवाइस का नाम पूछा गया है, तो माइक्रोफोन, जिसको आप साधारण बोलचाल की भाषा में माइक बोलते हैं। यह माइक जो है, यह साउंड एनर्जी को जो है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने वाला एक डिवाइस है। विंग्स ऑफ फायर आप जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम का जो है आत्मकथा है। एपीजे अब्दुल कलाम का, यानी 5 का आंसर B2 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का भार को किस फॉर्मूला द्वारा बताया जा सकता है? भार निकालना है तो W बराबर हम लिखते हैं mg। वेट, W का मतलब वेट है, mg, इससे हम भार ज्ञात करते हैं। ठीक, आप भार और द्रव्यमान में अंतर समझिएगा। द्रव्यमान अलग होता है, द्रव्यमान मतलब मास, जिसका यूनिट केजी होता है। ये भार है। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उस बल को ही भार कहते हैं। यानी वेट का और बल का दोनों का यूनिट जो है ना, वह दोनों का यूनिट जो है ना, वेट यानी भार का और बल का दोनों का यूनिट जो है ना, वह क्या है? न्यूटन है। बल का भी यूनिट आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा बल का ऐसा यूनिट न्यूटन है, और भार का भी ऐसा यूनिट न्यूटन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपको D4। भारत में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यानी 7 का आंसर D होगा, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्यूपंक्चर क्या है? तो दर्द से राहत दिलाने के लिए वो सुई चुभाकर इलाज किया जाता है। उस विधि को कहा जाता है एक्यूपंक्चर विधि कहा जाता है। सुई के माध्यम से इसमें उपचार किया जाता है, यानी आंसर सी हुआ। इस विधि का ज़्यादा लोकप्रिय है चाइना में। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है CPU। 10 में है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने का कारण क्या है? राज्यसभा जो होता है एक अस्थायी सदन होता है, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य जो है ना प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सभी सदस्य नहीं, 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य का मतलब होता है 3 में से 1 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो 1/3 अवकाश ग्रहण करते हैं, 2/3 सदस्य अभी बने हुए हैं राज्यसभा में। इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। 10 का आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बुलाता कौन है, तो आप कहिएगा राष्ट्रपति, यानी 11 का आंसर B हुआ। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत ऐसा प्रावधान है, यदि किसी बिल को लेकर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाए तो उसे ऐसी स्थिति में उस मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बैठक आयोजित की जाती है। अब तक भारत के इतिहास में ऐसा 3 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? तो आप जान जाइए, विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, यह 6 क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा है किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? ये दिया जाता है किस किस क्षेत्र में, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक दे दिए हैं। भौसा चीर अशांति, भौसा चीर अशांति, ठीक, मतलब भौतिकी, सा का मतलब साहित्य, ची का मतलब चिकित्सा, आर से आप र का मतलब रसायन लीजिएगा, अ का मतलब अर्थशास्त्र, और शांति, यानी 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन देखिए आप कौन क्षेत्र इसमें नहीं है।
तो कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। 12 का आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2019 में आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य कैटेगरी के लिए 10% कोटा लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो जो जनरल क्लास के गरीब लोगों को जो 10% आरक्षण दिया गया है, इसको लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों को सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ में किसने बदला था? तो सिखों को सैन्य संप्रदाय यानी खालसा पंथ में बदलने वाले गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म पटना में हुआ था। तो 14 का आंसर सी हुआ। 15 है कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो यह खोज हड़प्पा में हुई थी, यानी 15 का आंसर बी हुआ। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? देखिए, बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक भगवान बुद्ध थे, वह लोकल भाषा को अपनाए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो जिस क्षेत्र में प्रचार किए थे उस क्षेत्र में पाली भाषा ज़्यादा प्रसिद्ध थी, तो इसीलिए कहा जाता है कि बौद्धवाद के प्रचार के लिए पाली भाषा का यूज सबसे अधिक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीचों बीच यदि चंद्रमा आ जाए, यानी तीनों एक लाइन में आ जाए और चंद्रमा कहाँ रहे? बीच में रहे, तो चंद्रमा जब बीच में आएगा तब ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण होगा। और सूर्य और चंद्रमा के बीच में यदि पृथ्वी आ जाए तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ गया? चंद्रमा आ जाए, तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण कहेंगे, यानी 17 का आंसर B2 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है? तो रानीगंज कोयला की खान जो है ना, वो पश्चिम बंगाल में है, दामोदर नदी के पश्चिमी तट पर है। गोल्ड कोस्ट किस देश का पुराना नाम है? तो गोल्ड कोस्ट घाना का प्राचीन नाम है, या अफ्रीकी देश है घाना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए, यानी 20 का आंसर हो गया बी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र में कुल कितनी तीली है? उस स्पोक में 24 तीली है। इसका मतलब है कि भारत 24 घंटा प्रगति के पथ पर गतिशील है। और चक्र का रंग जो होता है वो नीला होता है, और चक्र का व्यास जो है ना, लगभग जो उजला कलर है बीच में सफ़ेद पट्टी है उसके बराबर होता है। आवाज़ का मात्रा क्या है? देखिए, आवाज़ का मात्रा पूछा गया। आवाज़ मतलब यहाँ साउंड है। साउंड का मात्रा क्या है, यानी ध्वनि का मात्रा क्या है? तो ध्वनि की मापा जाता है डेसिबल में। 22 का ए आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? आपसे पूछा गया है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखिएगा। यूएनओ का मुख्यालय आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा हेड क्वार्टर जो होता है वो हमेशा कहाँ होता है? बीच में होता है। हेड क्वार्टर बीच में होता है, तो हेड क्वार्टर बीच में है। हेड क्वार्टर हमेशा बीच में होता है, यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ हो गया? न्यूयॉर्क हो गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? देखिए, क्वेश्चन इसको जो है ना बार बार पूछता है। कभी पूछ देगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, कभी पूछ देगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायमूर्ति बनने वाले यानी जज बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो दोनों स्थिति में डॉक्टर नगेंद्र सिंह आंसर आप दीजिएगा, यानी 24 का सी हो गया। 25 है क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में लिग्नाइट का भंडारण है यानी स्टोर है? तो लिग्नाइट जो है ना तमिलनाडु के नेवेली में इसका भंडार है, यानी 25 का आंसर सी हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।